अरे इधर आ भैया। आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। हेलो हेलो बोलना जल्दी ले भी रखा रात चलाओ चलाओ। आ जाओ भैया। अरे सीताराम सीताराम गुरु जी। सीताराम गुरु जी। सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री श्रीमद्गोपाल भट्ट स्वामी परम्पराचार्य तत्प्रिय शिष्य श्री राम मुद्रदास गोस्वामी गणेशानंद श्री श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जोर से बोलिए राधे राधे। अरे जोर से बोलो राधे राधे। और जोर से राधे आप लोग शांति बनाकर रखें। यथावत सभी अपने नंबर में स्थान में जाकर बैठते हैं। जो लोग डेली में भी बढ़िया कार्यवाही होने में भी प्रार्थना है, सभी लोग सावधानी से रहें और अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। अपने जनों की भी, अपने परिवार के छोटे बच्चों का ध्यान रखें। जोर से आवाज आनी चाहिए राधे 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 राधे।
सखा रामचंद्रः वसुदेव रामचन्द्रः जाने न जाने दक्षिणोक्षणोऽस्य कामे जातं आत्मजातो मार्गस्य श्री सीताराम भगवान की बागेश्वर बालाजी हनुमान की सन्यासी बाबा की दादा गुरुजी महाराज की श्री धाम वृंदावन की पृथ्वी के सभी महापुरुषों की पृथ्वी के सभी संतों की समस्त ब्रजवासियों की पृथ्वी के सभी गोसाइयों की हनुमत आराधन मंडल की परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जगतगुरु परम पूज्य श्री संतोषाचार्य जी महाराज की हनुमानगढ़ी धाम की सिद्धगंगा मैया की केवड़ा वाले पूज्य महाराज जी की सभी संत जनों की श्री सीता राम भगवान की बागेश्वर धाम के पागलों की अपने अपने गुरु गोविंद की भारत हिंदू राष्ट्र की नमः पार्वती पते विगत 2 दिन पूर्व में एक यात्रा प्रारंभ हुई हनुमान चालीसा की और पूज्य श्री हमारे ज्येष्ठ दाता श्री जिनकी धारा प्रवाह वाणी तन को तो रोमांचित करती ही है। आपकी वाणी से निकली हुई कथा मन को प्रफुल्लित करती है और भाव को प्रभाव में बहाकर समभाव की दृष्टि हृदय में उत्पन्न करती है। ऐसे पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान हमारे भ्राता श्री आपकी परंपरा में अनवरत व्यासपीठ से सेवा सनातन के लिए राय भटकों के लिए ज्ञान की धारा परंपरा में बह रही है। हम सब बागेश्वर वालों का आज सौभाग्य बना। बागेश्वर की जो राशि है वो भी ब्रस है, ब्रज की जो राशि है वो भी ब्रस है और बांके बिहारी की जो राशि है वो भी ब्रस है। मंत्री जी बहुत बिजी हो जाते हैं तो वो अपने पीए को भेज देते हैं, वैसे ही जब परमात्मा नहीं आ पाते हैं तो वो महात्मा को भेज देते हैं। तो हम सबका सौभाग्य जागा हमारे जीवन का तो अभूतपूर्व क्षण है। कल भी हमने कहा था वहां राम दरबार में, आज एक बात हम कहना चाहेंगे। फोटो में जो आपके साथ खड़े हो वो अपने नहीं है, मुसीबत में जो आपके साथ खड़े हो वो अपने हैं। फोटो में तो सब खड़े हो सकते हैं, जो आपके मरने की भी कामना कर रहे वो भी जन्मदिन पे हैप्पी बर्थडे कहते। फोटो में तो लाखों अपने खड़े होते हैं, पर मुसीबत में कोई कोई खड़ा होता है। दूसरी बात, वसीयत पूछने वाले को अपना मत मानना, तबीयत पूछने वाले को अपना मत मानना। और आज कुछ दिनों से जो क्रम चल रहा था बाहिर जगत में, हमारे अंतर मन पे भगवान की इच्छा है जो छोटे छोटे अच्छे प्रभाव आते ही रहते हैं। तो कई दिनों से जब से हम विदेश यात्रा पर हैं, विविध प्रकार के लोग वार्ता को उत्पन्न कर रहे, विविध प्रकार की बातों को रख रहे, उससे हमारे मन पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, उल्टा हमको सुधरने का सौभाग्य मिला। कल जो प्राकृतिक आपदा में एक घटना हुई, उसके बाद हमको कल के पहले बहुत प्रसन्नता थी, क्योंकि बचपन काल हमारा
भक्ति अभाव में व्यतीत हुआ। हम अपना जन्मदिन तो मना नहीं पाए और हमारे बागेश्वर धाम की ये पागल कुछ टेंट पे चढ़े, कुछ सामने वहाँ टेंट पे टंग रहे, बाहर मैदान में खड़े, धूप में खड़े, जगह नहीं है, पेड़ों के नीचे खड़े। आप लोगों की श्रद्धा आस्था देखकर कभी कभी हमें अकेले में लगता है और क्या लूटा है। तो सबने मिलकर सोचा 2-3 साल में अब 4 जुलाई को छोटा मोटा उत्सव मनाएंगे। परसों तक तो हमको भी बहुत खुश रहता था कि चलो हमारा हैप्पी वाला बर्थडे। और हमारे जन्मदिन के निजी 2 दर्शन हैं। एक ये अब उम्र बढ़ गई है, हमें और गंभीर होना है। दूसरा दर्शन ये है कि 1 साल और घट गई है तो और मस्ती लाना है। लेकिन आज के जन्मदिन पर बहुत ज्यादा उल्लास के साथ भी और कल जो प्राप्ति घटना हुई, हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हम लोगों को वाणी से, केवल वाणी से बात करने का कोई औचित्य नहीं, अपने व्यवहार में उतार कर, चरित्र में उतार कर करके दिखाना। कल जो प्राप्ति घटना हुई, हमने ऐसा विचार किया कि कल जो भी हमको चढ़ोतरी मिली है, उस पूरी चढ़ोतरी को मृतक परिवार को सौंपा जाए ताकि उनका जीवन धन्य हो जाए। और तो हम कुछ कह नहीं सकते, निजी सामर्थ्यता नहीं है। और जो लोगों ने थोड़ा मोड़ा, क्योंकि लौटा तो नहीं सकते, परंतु भगवान से प्रार्थना करें हम सब, भगवान सबको सुखी रखें, सबको सुरक्षित रखें, आप सब कुशल रहें। आज कथा का ज्ञान है और कथा का फल कथा होता है। कथा का यदि फल पूछा जाए तो कथा, जैसे राम जी के दर्शन जब प्रयागराज में महात्माओं ने किए तो महात्मा सोचने लगे तपस्या का फल राम जी के यदि दर्शन है तो राम जी के दर्शन का फल क्या होगा। जब भरत जी को देखा तो महात्मा बोले तपस्या का फल यदि राम जी के दर्शन है तो राम के दर्शन का महात्मा भरत के दर्शन है। उसी प्रकार कथा का फल परमात्मा की कृपा, परमात्मा की कृपा का फल महात्माओं का आना, और महात्माओं का फल फिर से यही है कि कथा का फल फिर से कथा बन जाए। और आज तो पूज्य महाराज जी की पूजनीय माता जी भी पहुंची, के रमापति पूज्य महाराज जी भी पहुंचे। हमारे बड़े ही प्रिय बुंदेलखंड की एक और विभूति जो अनवरत सभी संतों को लेकर साथ चल रहे हैं। मणिकर्णिका घाट से हमारा पुराना नाता है। हमारे दादाजी ने, जो हमारे दादा गुरु जी हैं, उन्होंने शरीर काशी में मणिकर्णिका घाट पर देखा है, तो मणिकर्णिका घाट से हमारा पुराना नाता है। उसके पहले ऑलरेडी जगत गुरु परम पूज्य श्री संतोष आचार्य जी महाराज, सतुआ बाबा जी महाराज वहां पर झंडा गाड़े हुए। आज बल्कि बुंदेलखंड के होने के बाद भी पहली बार बागेश्वर धाम आए, पहली बार। ये महती कृपा है। साथ में महंत राजूदास जी महाराज जी भी आए और हनुमत आराधन मंडल ने जो कृपा की ब्रज से आकर, हमको ऐसा लगा श्री ठाकुर जी और ठाकुरानी जी आप सबके स्वरूप में बागेश्वर धाम पर है। दूसरा भाव ये जागृत हुआ कि आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जो दिल्ली से वृंदावन तक की पद यात्रा है वो आज ही सफल हो गई। और हमें लगता है बिगुल बज गया, जो अभी वर्तमान में जातिवाद के नाम पर जगह जगह उपद्रव किए जा रहे, हिंदुओं को कमजोर किया जा रहा, हिंदू बट रहा, आपस में हिंदू को लड़ाया
भरोसे के साथ कह सकते, नवंबर की पदयात्रा, बांके बिहारी तक की पदयात्रा पूरे विश्व में एक नई क्रांति खड़ा करेगी और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करेगी। और आज ही हनुमत आराधन मंडल 4 जुलाई को बागेश्वर धाम आया, तो हम आपको सबको दंडवत प्रणाम करके कुछ दे तो नहीं सकते, पर एक वचन दे सकते हैं। उस पदयात्रा का अगर कोई हमसे पूछेगा फल क्या चाहते हो, बाकी बिहारी जी भी पूछेंगे बताओ बाबा क्या चाहते हो, तो हम झोली फैला के कहेंगे ब्रज से मांस मदिरा बिकना बंद हो जाए। ब्रज क्षेत्र में मांस मदिरा बिकना बंद हो जाए, उसके बाहर आदमी तक बिकते नहीं, पर ब्रज में ना बिके, ऐसी कृपा हो जाए। हम ये प्रार्थना ठाकुर जी से करेंगे, किसी से याचना नहीं करेंगे, अपने ठाकुर जी से मांग करेंगे। हमारा भी अधिकार है। अब जब ब्रजवासी बुंदेलखंड वाले हो गए, तो हम भी तो ब्रजवासी हो गए। तो उस पदयात्रा में समस्त हनुमत आराधना मंडल, संपूर्ण ब्रज मंडल, हमारी सामर्थ्यता तो नहीं है, आगे पीछे कोई है नहीं, अकेले ठंडा राम। तो आप ऐसी कृपा करना कि वो पदयात्रा सफल भी हो जाए और आप लोग ये मार्गदर्शन देना तो निर्विघ्न संपन्न हो जाए। और आज से ही हम निमंत्रण तो दे नहीं पाए, आपकी पदयात्रा है, आप उस पदयात्रा को सफल बना लेंगे। बहुत समय न लेते हुए, कथा का समय बोलने को बहुत कुछ है, पर कई बार जब वाणी नहीं बोल पाता है तो जिनसे प्रेम होता है उनसे सिर्फ आंखें बात करते हैं। आप सब लोग पूरे लास्ट तक बैठे हो, खड़े हो धूप में, कथा के ठीक बाद हम आप लोगों को यहाँ से एक एक करके मिलेंगे। रात के 12 बज जाए हम यहीं बैठे रहेंगे, लाइन चलती रहेगी, ऐसे ना मिल पाएंगे पर निगाहें से निगाहें मिल जाएंगी। तो अपने सन्यासी बाबा से हम प्रार्थना करते हैं आप सबका मंगल होवे, खूब प्रसन्न रहो। जन्म दिवस पर एक युवाओं के लिए हम एक बात रखना चाहें, जन्मदिन कैंडल बुझाकर मत मनाना, दिया जलाकर मनाना, अंधेरा करके मत मनाना, उजाला करके मनाना। उजाला करके अगर जन्म दिवस मनाओगे तो जिंदगी 12वीं उजाले में रहेगी, अंतस में गुरु ज्ञान का उजाला। और इस जन्म दिवस पर सब लोग कह रहे थे कोई प्रण लेना, तो क्या प्रण लेना, जितने प्रण हैं वो पूरे हो जाए, यही प्रण लेना। जो प्रण ले रखे हैं वो पूरे हो जाए और हमें ऐसा आशीर्वाद ब्रजवासी भी देंगे और आप लोग भी दो, हमारी बुद्धि ठीक बनी रहे और हम मनुष्य होकर के जब तक प्राण तन में रहे तब तक मनुष्य के काम आते हैं। जो गुरु जी ने हमें प्रसाद दिया, जो सन्यासी बाबा ने, बालाजी ने हमें प्रसाद दिया, उसको हम बांट सकें और आप लोगों के अंदर हनुमान जी की भक्ति भर सकें, यही प्रार्थना हम करेंगे। बहुत सावधानी रखना, ज़्यादा गर्मी लगे तो बाहर हवा खुले में निकल जाना, खूब प्रसाद पाना, बिना विलंब किए हुए। पूज्य व्यास जी महाराज बहुत देर से टकटकी लगाए देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि अब कब तक इंजन बंद होगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता। आगामी समय में पुनः हम आपके बाबा जी महाराज जी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। तो संतों को कह रहे हैं आप लोग नेतागिरी में मत ले जाओ, क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है स्पष्ट रूप से, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। जो राम का है वो हमारा है, जो हराम का है वो हमारा नहीं। अब ये निर्णय लोग स्वयं ले लें कि राम का कौन है। हमने
में ना किसी से बुराई है। और एक बात और हम आज अपने जन्मदिन पे कह दें, हमको किसी भी पार्टी का नाम आना बन जाए, हमारी ऑलरेडी बजरंगबली की पार्टी है। और जिन जिन पार्टियों में हिंदू हैं, हम उन पार्टियों के हैं। सभी पार्टियों में हिंदू हैं, सभी पार्टियों में हिंदू, क्योंकि हिंदुस्तान है, हमारी सब पार्टियां हैं। हम राजपीठ के नहीं हैं, हम व्यासपीठ के हैं। राजनीति एक व्यवस्था है, व्यास नीति देश की अवस्था। राजनीति सिर्फ दिशा बताती है, पर व्यास नीति दशा और दिशा दोनों संभाल देती है। राजनीति सिर्फ एक सिपाही का काम कर सकती है, पर व्यास नीति जज का काम कर सकती है। राजनीति सुधार की याचना कर सकती है, पर व्यास नीति सुधार के साथ साथ, शुद्धि के साथ साथ, बुद्धि के साथ साथ सिद्धि की यात्रा तक ले जाती है। राजनीति में एक बात और याद रखना, राजनीति में कई बार कुछ लोगों का भला होता, पर व्यास की नीति में तो पूरे विश्व का भला होता है। राजनीति में बहुत बार तलवारों की लड़ाई लड़नी पड़ती है, पर व्यास नीति तो विचारों की लड़ाई लड़ती है। इसलिए हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम सबके हैं, सबके थे, सबके रहेंगे। हम हनुमान जी के हैं, हनुमान जी के रहेंगे। जो राम का है वो हमारा है, जो हराम का है वो भी उसका है। अब इसका हमने ये नहीं कहा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब बहुत प्रसन्न रहो। और हाँ, हम दुखी भी नहीं हैं। हाँ, कल की बात हमारे मन में, मस्तिष्क में है, पर बहुत प्रसन्न रहो। कई बार ऐसा लगने लगता कि भगवान भी बड़ी विचर, हमारे निजी जीवन में तो कोई भी चीज बहुत सरल नहीं है। कोई भी जीवन, बचपन काल से आज तक का जीवन कितने भी बड़े उत्सव है, बड़ी सरलता से नहीं है। पर हमें पता है बिना ठोकर खाए कोई महान कैसे बन सकता है। तो संतों के चरणों में हमारी गति लगी रहे, बुद्धि ठीक रहे, बस यही हनुमान जी से सब संतों को दंडवत प्रणाम, काशी को प्रणाम की धन्यवाद। और हाँ, प्रधान थे राजघाट पूज्य श्री राजघाट वाले महाराज जी भी आए, सभी बाबू सुधाम का पत्र भी आए। एक बार सभी ब्रजवासियों के लिए, जगत गुरु जी के लिए, हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी के लिए, केरला वाले महाराज जी के लिए, राजघाट वाले महाराज जी के लिए आप लोग जोरदार ताली का सीताराम साधु जी। अभी हमने कुछ दिन पहले तो लाइनें लिखी थी, कहो तो सुनाए। हम विदेश में थे तब हमने लिखी थी, आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूँ, कुछ देर तो मेरे नजदीक गुजार, मैं तुझे तो दर्द पीना सिखाता हूँ। क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, मैं सह कर साधु बना, इसलिए मैं हूँ खड़ा, अकेला चला पर मैं चल पड़ा। गुरु का साथ था, हनुमान का हाथ था, मैं कभी डिगा नहीं, मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी रुका नहीं, मैं कभी हारा नहीं। मैंने किसी को मारा नहीं, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, आप बैठ मेरे पास, तुझे जीना सिखाता हूँ, कुछ देर तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता। क्योंकि मैं पी कर बड़ा बना, लोगों ने जाम को पिया, मैंने राम नाम को पिया। लोगों ने जाम को पिया, मैंने राम नाम को पिया। लोगों ने ताने कहे, केवल मैंने सहे, फिर भी मैं मुस्कुराता रहा, आता जाता रहा, दुनिया को खिलाता रहा, खुद भूखा रहा, मैं खुद जगता रहा, पर अपनों को सुलाता रहा। मैं सह कर साथ
से लड़ा, आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूँ, कुछ देर तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूँ। इसी के साथ जय श्री राम। बहुत बहुत पूज्य सरकार का साधुवाद। सरकार ने बहुत ही आनंद लाया। समय बहुत हो चुका है, अब मैं व्यासपीठ की ओर चलता हूँ। पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि से प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ कि जिस रस को श्रवण करने के लिए इतने लंबे समय से हम सभी सुखमय आसन पर विराजमान हैं, अब पूज्य महाराज श्री अपनी अमृतमय वाणी से उस कथा को सुना के हम आप सभी को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री।